डूबे डूबे कहकर बेहोश हो रही ये महिला पति के दूर होने पर बेबस है। पति ने कहा आओ हमारे साथ रहो, ये कहते ही वो बेहोश हो गई। अपने आंसू को रोक नहीं पा रही, रह रहकर बदहवास हो जा रही थी अनीता। अनीता के पति को रेलवे की लापरवाही ने शिकार बनाया अपना। हमारे साथ डूबे डूबे कहकर बेहोश हो रही ये महिला है हरिकेश दुबे की पत्नी अनीता, जिसके पति को रेलवे की लापरवाही ने अपना शिकार बना लिया। पास मौजूद परिवार की बड़ी बुजुर्ग उससे कहती हैं, बोलिए क्या कहकर गए आपके पति, लेकिन वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रही, रह रहकर बदहवास हो जा रही। बस इतना कह सकी, पति ने कहा आओ हमारे साथ रहो, ये कहते ही वो बेहोश हो गई। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव निवासी संत राम दुबे का बेटा हरिकेश 4 दिन पूर्व अलीगढ़ में ट्रेन पर सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। कल यानी रविवार को पिता ने गोमती किनारे बेटे के शव को मुखाग्नि दी। आज दूसरे दिन भी घर पर वही मातम पसरा है। माता पिता पत्नी और 2 मासूम से बच्चे हरिकेश की राह तक रहे हैं। इसका बर्थडे मनाने सब कुछ सोच रहे थे। मृतक की भतीजी ने बताया कि कल 6 दिसंबर को हरिकेश के पुत्र आयांश, जो कि 4 वर्ष का जन्मदिन है, ऐसे में वो बार बार पिता को याद कर रहा है। बेटे का जन्मदिन साथ मनाने के लिए हरिकेश ने परिवार को दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो अपना अरमान दिल में लेकर सो गया। वही आयांश समझदार होने के बाद भी जन्मदिन मनाएगा तो उसे ये पहलू हमेशा याद आएगा। बता दें कि शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद देर रात शव मृतक हरिकेश का शव पैतृक गांव पहुंचा था। रविवार को एसडीएम लंबुआवास सर्किल सीओ की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ था। आज 5 लाख का चेक भी परिवार वालों को सौंपा गया है। मृतक हरिकेश दुबे 32 वर्षीय की शादी साल 2013 में हुई थी। 2 बच्चे आर्या दुबे व आयांश दुबे हैं, जिनमें आर्या दुबे जो कि बेटी 7 वर्षीय है और बेटा आयांश दुबे 4 वर्षीय है, जो कि केजी में पढ़ता है। माता निर्मला देवी हार्ट पेशेंट है। पिता संत राम दुबे भाजपा के मंडल स्तर के नेता हैं, किसानी करते हैं। मृतक 4 भाई था। बड़े अशोक कुमार दुबे, राजेश दुबे, राकेश दुबे सभी शोक में डूबे हैं। वही विवाहित सभी 4 बहन गीता, संगीता, सरिता, बबीता भाई को याद कर विलाप कर रही हैं। बताते चले कि बहन सरिता की नंद की लड़की की लखनऊ में शादी थी, जिसमें हरिकेश शामिल होने आ रहा था। वो करीब 25 दिन पहले हरिकेश जॉब के लिए दिल्ली गया था, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रेलवे की एक चूक ने हंसते खेलते परिवार में मातम ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क। रहता था, प्राइवेट जॉब करता था। वहाँ से ट्रेन से एक शादी में लखनऊ आ रहा था, रिश्तेदार की शादी में, और रास्ते में अलीगढ़ के पास ये दुर्घटना रेलवे की लापरवाही से हुई।
जबकि ऐसा नहीं होना था, सब्बल था। वो कैसे कांच को तोड़ते हुए आकर के उसके गर्दन में घुस गई। कैसे आप लोगों को सूचना मिली और फिर आप कैसे गए और कैसे? हमारे गांव के एक प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उनके पास सूचना आई तो हमारे पास फ़ोन किए। तो हम उसके बाद परेशान हो गए, तो हमारा नंबर लेके जीआरपीएफ वाला जो है हमारे पास संपर्क किया। तब हम लोग गए वहाँ। अब क्या कंडीशन है, क्या कहते हैं, रेलवे की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली और क्या कहा गया आगे के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। कल आए थे रेलवे वाले, वो 5 लाख का क्या घोषणा, जी जी घोषणा जी जी उसी के बारे में कुछ बात करने आए थे। खाता वगैरह ले गए और उसके बाद हमारे एक विधायक जी हैं, वो भी आए थे, आश्वासन दिए भाई आपको क्लेम करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस पतों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक के, क्या कहते हैं, जी, इनका जी। भविष्य है, क्या कहते हैं? इनके भविष्य के लिए मुआवजा मिलना चाहिए और पतों को नौकरी मिलना चाहिए। उनके रिश्ते में उन्होंने कहा था कि हाँ शादी में जा रहे थे, तो आंटी की भी आने की इच्छा थी, तो इनको कॉल करके बताया कि सीट खाली है, आपको आना है तो आप भी आ जाइए। बस इतनी बात हुई थी, इसके बाद कुछ बात हो नहीं पाई। लगता है कभी फिर से भी नहीं हो सकते। बच्चे का किसी जन्मदिन भी है, उसका क्या नाम है, क्या? उसका नाम अनमोल दुबे, अयांश दुबे है। कल उसका जन्मदिन है। बस उसके जन्मदिन के लिए ही इन लोगों को दिल्ली बुलाए थे। अभी इन लोग भी 3 दिन ही हुआ था दिल्ली गए, इनको भी बस उसी बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए ही दिल्ली इन लोग पूरे फैमिली को बुलाए थे। तो शादी थी, इसमें आना ज़रूरी है भाई। सब अपने घर की शादी में जाते हैं, अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। बस यही हम लोग नहीं जान रहे थे कि रास्ते में क्या हो जाएगा क्या नहीं। बस हम कुछ नहीं चाहते, इनको नौकरी और बच्चों का इंसाफ, इतना हमको चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ेंगे, सरकार उन्हें पढ़ाए और उन्हें अच्छी लाइफ दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें।